हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब होता है आभार या शुक्राना। लेकिन ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री, आपके फिजिकल हेल्थ और आपके डेस्टिनी को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक बार थैंक यू बोलते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और पीसफुल लोग डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं? इस वीडियो में हम ग्रेटिट्यूड की साइंस, न्यूरोसाइंस, प्रैक्टिकल मेथड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और डीप एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस, डिससेटिस्फेक्शन या एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको गाइड करेगी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने में। रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस वीडियो को, इस हीलिंग जर्नी को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाइए। द न्यूरोसाइंस, व्हाट हैपन्स इन द ब्रेन। चलिए पहले ग्रेटिट्यूड की साइंस समझते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए दिल से थैंकफुल फील करते हैं तो आपका ब्रेन दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। पहला होता है डोपामिन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। डोपामिन ये फील गुड केमिकल है जो आपको प्लेजर और मोटिवेशन देता है। जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ब्रेन को लगता है कि कुछ रिवॉर्ड मिला है और वो आपको बार बार पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। सेरोटोनिन ये मूड स्टेबलाइजर केमिकल है जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो रोल क्या प्ले करता है? आपके ब्रेन में एक फ़िल्टर होता है जिसे RAS कहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज का दिन खराब जाएगा, तो आपका RAS सिर्फ़ प्रॉब्लम ढूँढेगा। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ़ उसे प्रॉब्लम्स ढूँढेगा। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने RAS को रीप्रोग्राम करते हैं कि वो आपकी लाइफ़ में अच्छी चीज़ों, अपॉर्च्युनिटी और हेल्प को नोटिस करे। द कोर साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल बेनिफिट्स। शिफ्ट फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। आपका जो मेंटल स्टेट है उसका शिफ्ट आपको स्कैरसिटी माइंडसेट, मतलब कमी की सोच, मेरे पास ये नहीं है, ये जो सोच है ये स्ट्रेस, जेलसी और फियर को अट्रैक्ट करता है। और वहीं पर जब इसको स्विच करते हैं आप अबंडेंस माइंडसेट पे, जो कि है शुक्राना, तो आप बोलते हैं मेरे पास जो है वो काफ़ी है। अट्रैक्ट करता है ये पीस को, ग्रोथ को और अपॉर्चुनिटी को। अब हम लाइफ के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे विदाउट ग्रेटिट्यूड, अनग्रेटफुलनेस स्टेट में, और विथ डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से क्या स्विच आता है उसके बेसिस पे। जो आपकी स्लीप क्वालिटी होती है, बिना ग्रेटिट्यूड के माइंड हमेशा रेस करता रहता है अनपेड बिल्स के बारे में, वरीज के बारे में और रिग्रेट के बारे में। लेकिन जब आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो लोअर हो जाता है, जिससे आप फास्टर और डीपर REM स्लीप में पहुंच जाते हैं। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, बिना ग्रेटिट्यूड के आप कांस्टेंट कंप्लेंट मोड में रहते हैं। आप फोकस करते हैं अपनी पार्टनर की मिस्टेक पे। बट जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक डीप एप्रिसिएशन आता है, इमोशनल सिक्योरिटी आती है और ट्रस्ट आता है। जो आपका स्ट्रेस रेजिलियंस है, विदाउट ग्रेटिट्यूड वाली स्टेट में आपको माइनर इनकन्वीनियंस होने पर सीवियर एंगर या पैनिक ट्रिगर हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो मेंटल बफर है वो स्ट्रांग हो जाता है। आप चीज़ों को बाइफरगेट अच्छे से कर पाते हैं और चैलेंजेस को आप लेसन्स की तरह लेना चालू कर देते हैं। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, बिना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किए जब आप अनग्रेटफुल स्टेट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, टेंशन, हेडेक्स और हाई बीपी होता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो होता है। Overcoming barriers and the darkness of ungratefulness. Why do most people struggle to feel grateful? The traps of hedonic adaptation and social media comparison. ज़्यादातर लोग ग्रेटफुल क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि वो ट्रैप्स में फंस जाते हैं, कि अडाप्ट करने के ट्रैप्स में और सोशल मीडिया के कंपैरिजन के ट्रैप्स में।
इंसान की ना फितरत में है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे साइकोलॉजिस्ट हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलती है तो आप पहले 2 महीने आप बहुत खुश होते हैं, पर 6 महीने बाद आप उसी जॉब से इरिटेट होने लगते हैं। जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं, पहले हफ्ते उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, 1 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब जैसे कि रमेश सालों से अपनी खुद की कार खरीदना चाहता था। वो दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति था, लेकिन 3 महीने बाद जब उसके नेबर ने एक बड़ी एसयूवी खरीद ली, रमेश की कार की खुशी गायब हो गई। वो अपनी गाड़ी के कम्फर्ट को भूलकर नेबर की गाड़ी से खुद को करने लगा। अब यहाँ पर जो ग्रीवेंस है, उसने डिस्ट्रॉय किया ग्रैटिट्यूड को। मतलब ग्रीवेंस मतलब जो आपको जेलसी और जो बुरा फ़ील हो रहा है, उसने ग्रैटिट्यूड उसका ख़त्म करवा दिया। आप रियल वर्ल्ड में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड को? द 3 मिनट मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जर्नल। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की जगह एक नोटबुक उठाएं और 3 सिंपल लाइंस लिखें। मैं आगे आने वाले दिन में डैश के लिए थैंकफुल हूँ। आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आज मैं अपने आप में क्या अच्छी क्वालिटी नोटिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? एक और तरीका जो है वो है द ग्रैटिट्यूड जार टेक्निक। एक खाली ग्लास जार लीजिए, डेली एक छोटी स्लिप पर दिन की एक अच्छी बात लिखिए और जार में डाल दीजिए। 6 महीने बाद जब आप लो फील करें, उस जार को खोलिए और स्लिप्स पढ़िए। आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। ग्रैटिट्यूड मिरर वॉक। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलिए। उन पैरों को थैंक यू बोलिए जो आपको दिन भर चलाते हैं। उन आँखों को थैंक यू बोलिए जो आपको ये दुनिया दिखाती हैं। द इंस्टेड ऑफ माइंडसेट शिफ्ट। आपकी लैंग्वेज बदलिए। मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा, आई हैव टू की जगह पर मुझे आज ऑफिस जाने का मौका मिला है, आई गेट टू। मुझे घर का खाना बनाना है, मेरे पास खाने के लिए फूड और कुक करने की एबिलिटी है। जब आप अपने वर्ड्स को स्विच करते हैं तो आप ग्रेटफुलनेस वाली सिचुएशन में आते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं। आप क्रिब नहीं कर रहे होते हैं। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन एंड ब्रीथ एंकर। हर एक इनहेल पर सोचिए कि आप लाइफ को रिसीव कर रहे हैं और हर एक्सहेल पर मन में बोलिए थैंक यू। द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग लेटर। हर महीने किसी ऐसे व्यक्ति को एक हैंड रिटन लेटर या मैसेज भेजिए जिसने आपकी लाइफ में हेल्प की थी, पर आपने कभी उन्हें फॉर्मली थैंक यू नहीं बोला। द रिवर्स ग्रैटिट्यूड टेक्निक। हार्ड टाइम्स। जब लाइफ में कोई ट्रेजेडी या फेलियर आए तो पूछिए इस सिचुएशन में मेरे लिए कौन सा हिडन लेसन या ब्लेसिंग छुपा हुआ है। ग्रैटिट्यूड अलार्म्स। फ़ोन में दिन में 2 बार अलार्म लगाइए, जैसे 2 बजे का और 7 बजे का। अलार्म बजते ही 30 सेकंड के लिए पॉज लीजिए और आसपास की किसी भी एक चीज़ को अप्रिशिएट करिए। एग्जाम्पल क्लीन वाटर, एसी, वर्किंग लैपटॉप, फैन, रूफ ओवर योर हेड, किसी भी चीज़ के लिए। बेड टाइम ग्रैटिट्यूड रिकैप। सोने से 5 मिनट पहले आंखें बंद करिए और पूरे दिन को रिवर्स में रिवाइंड करिए। दिन की 3 सबसे अच्छी बातों को रिकॉल करके स्माइल करिए। ब्लेसिंग योर फूड एंड वाटर। खाना खाने से पहले 5 सेकेंड्स रुकिए। उस किसान, डिलीवरी पर्सन और कुक को माइंड में थैंक यू बोलिए जिसकी वजह से वो प्लेट आपके सामने है। ग्रैटिट्यूड अक्रॉस लाइफ डायमेंशंस। ग्रैटिट्यूड को आप हेल्थ, करियर और मनी में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स में आपको ब्लेमिंग करना बंद करना होता है। करियर और जॉब के लिए आपको करंट जॉब रोल को ब्लेस करना होता है। फाइनेंशियल वेल्थ के लिए आपको अपने बिल्स को थैंक यू बोलना होता है और हीलिंग और बॉडी के लिए आपको अपने पेन को ऑनर करना होता है। पैसा और करियर की दुनिया में ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जब आप अपने बिल्स पे करते हैं तो अक्सर आप दुखी होते हैं, लेकिन उन बिल्स को डर से नहीं ग्रैटिट्यूड से पे करिए। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो ये सोचिए कि आपने पूरे महीने लाइट और फैन यूज़ किया। बिल इज़ प्रूफ दैट यू यूटिलाइज्ड अ सर्विस। जब आप पैसे को ग्रैटिट्यूड के साथ रिलीज़ करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस का सिग्नल भेजते हैं। द 30 डे ग्रेटिट्यूड ब्लूप्रिंट एंड मास्टर गाइडेड मेडिटेशन। अब जो ब्लूप्रिंट है उसको देखिए। एक बात समझिए, ये जो अगले कुछ सेकंड्स होने वाले हैं, कुछ मिनट्स होने वाले हैं, इस प्रैक्टिस को आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। ये जो आज हमने सेशन लिया है, ये इस सेशन का सबसे सूदिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव सेगमेंट है, द मास्टर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए
और धीरे से सांस बाहर छोड़िए। नोटिस करिए कि आपकी सांस बिना किसी एफर्ट के नेचुरली चल रही है। ये सांस इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स आपको हर मोमेंट पर सपोर्ट कर रहा है। मेरे साथ इन लाइंस को अपने मन में या हल्की आवाज में दोहराइए। मैं इस नए दिन के लिए और इस जीवन के लिए थैंकफुल हूँ। मैं अपनी बॉडी को उसके हर एक एफर्ट के लिए एप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने पास्ट के सभी लेसन्स और चैलेंजेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। मेरा माइंड पीसफुल है और मेरा दिल शुक्राने से भरा हुआ है। मैं सेफ हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने रूम में वापस लाइए, अपने हैंड्स को मूव करिए और जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ये जो मैंने ऊपर टेक्निक्स या प्रैक्टिस बताई हैं, इनमें से आप कोई भी 1 या 2 या जो भी आपको पसंद आए, जितनी भी आपको पसंद आए, उन प्रैक्टिस को अगले 21 डेज़ तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करके देखिए। 21 छोड़िए, आप 1 वीक तक करके देखिए। आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज नोटिस करेंगे, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिबिंग से आप हमेशा रिसीविंग मोड वाली वाइब्रेशन में आ जाएंगे एंड द मोमेंट आप रिसीविंग मोड वाली वाइब्रेशन में आते हैं, आपकी लाइफ में रियल क्रिएशन, रियल चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड है। जब आप हर चीज़ में शुक्राना ढूंढना शुरू कर देते हैं तो लाइफ आपको देने के लिए और चीज़ें ढूंढने लगती है। तो इस वीडियो को पूरा यूटिलाइज करिए और आज से ही अपनी लाइफ में अपनी जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो करिए। एंड ग्रैटिट्यूड एक बहुत छोटा वर्ड है जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, बट आपको आई कैन वाउच फॉर इट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ईजिली आपका जब वाइब्रेशन अगर आपको चेंज करना है ना, जो 21 इमोशंस की स्केल है एज पर अब्राहम हिक्स उन्होंने बताई है, अगर आपको अपने वाइब्रेशंस को रेज करना है ना और अपने डिज़ायर की वाइब्रेशन में बहुत जल्दी पहुंचना है, तो वो सबसे उसका एक तरीके से मान लीजिए शॉर्टकट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you're the king, you're the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. See you in the next one. Until next time, take care. Bye bye.